बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आबिद राही और आप देख रहे हैं राही रोशनी। जनाब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की कहानी हम आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे, सो तवज्जो से सुनिए। तारीख़ी इस्लाम में जिन लोगों ने बेहद शोहरत हासिल की, इनको बिलाशक व शुबा सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का शुमार सुनहरी हरूफ में लिखा जाता है। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने अपने वक्त में इस्लाम का परचम बड़ी ही बहादुरी और दलेरी के साथ सर बुलंद किया और कुप्पार के हर हरबे और हमले को बड़ी ही कामयाबी के साथ खाक में मिला दिया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी 1115 में मोsul शहर में पैदा हुआ। आपके वालिद माजिद का नाम सुल्तान इमादुद्दीन जंगी था और आपकी वालदा माजिदा का नाम बानो ही था, जो कि मोsul के दवाली जरकेश के बेटे नासरुद्दीन के साहिबजादी थी। आप बड़ी साहिब साबरा और शाकरा खातून थी। अगरचे आप एक मलका थी, मगर आप नहायत दरवेशाना ज़िंदगी बसर कर रही थी। एक मरतबा आपने ठंडी सांस भरकर अपने खावन सुल्तान इमादुद्दीन जंगी से अखराजात में शदीद तंगी की दरमंदाना शिकायत की, तो सुल्तान ने अपनी मलका को क्या खूब जवाब दिया, जो कि यकीनन सुनहरी हरूफ में लिखा जाने के काबिल है। सुल्तान ने बरसता कहा कि बानो, मुझे हद दर्जा अफसोस है कि फ़िलहाल तो आपकी ये ख्वाहिश किसी तरह भी पूरी नहीं हो सकती। अल्लाह अज़्ज़ वजल का खौफ बैतुल माल की तरफ मेरे हाथ को किसी तरह भी बढ़ने नहीं देता है कि ये मुसलमानों का माल है। मैं तो सिर्फ इसका अमीन हूँ और यकीनन इसमें एक दरहम का भी मुस्तहिक नहीं हूँ। हाँ, हमस शहर में जो मेरी 3 दुकानें हैं, इन पर आपका इख्तियार है कि अगर आप चाहे तो उन्हें फ़रोख्त कर दे या फिर इनके मिलने वाले किराया से अपनी ज़रूरियात पूरा करे। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की विलादत इस वक्त हुई कि जब मुसलमानों में बेहद कमज़ोरियाँ नुमाया हो चुकी थी, जबकि आपस में नफ़रत व खदवत और बेइत्तेफाकी गोया के अपने उरूज पर जा पहुँची थी। ऐसे में कुफार अपने मज़मूम मकासद हासिल करने में पेश थे। अक्लमंद लोग इस दौर में बड़े ही परेशान थे और दिखाई यूँ देता था कि मुसलमानों के हाथों से इनकी तमाम सुल्तनतें जल्द ही निकल जाएगी। बारहा अहले इस्लाम के ऊपर ऐसा वक्त आया है कि जब यूँ देता था कि अब अहले इस्लाम के हाथों से इनकी हुकूमतें चली जाएगी और मुसलमानों को कुफार का महकूम होना पड़ेगा। मगर कुदरती खामला ने हर मरतबा ही इस अहले इस्लाम की खूब मदद फरमाई। इस दौर में भी जबकि मुसलमानों में हर तरफ बेचैनी और मायूसी फैली हुई थी, अल्लाह करीम ने मुसलमानों पर मेहरबानी फरमाई और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने मुसलमानों की क़यादत संभाली। सुल्तान ने जल्द ही मिस्र पर जालिम फातमी हुक्मरानों का सफाया किया और एक नहायत अजीमुशान इस्लामी हुकूमत की बुनियाद रखी। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि जब यूरोप के ईसाई दुनिया के लिए इसका नाम ही लर्जा थारी कर दिया करता था। जबकि सुल्तान के वालिद सुल्तान इमादुद्दीन जंगी शहीद हो गए, तो इनकी सुल्तनत इनके दो बड़े बेटों सैफुद्दीन और नूरुद्दीन में तकसीम हो गई। मोsul पर सैफुद्दीन और हलब पर नूरुद्दीन की हुकूमत कायम हो गई। अब भी हुकूमत मिले हुए कुछ ही अरसा हुआ था कि एक बड़ा इम्तिहान सुल्तान पर आ पड़ा। हवाइयों के सुल्तान के वालिद सुल्तान इमादुद्दीन ने ऐसी ईसाइयों पर खूब ज़ोरदार हमला करके अपने शहर अल-अर्रहा इनसे बज़ोर क़ुव्वत वापस हासिल की थी। इस वक्त इस शहर पर एक ईसाई जोसिलिन हाकिम बना हुआ था। जब सुल्तान इमादुद्दीन ने शहर पर दोबारा कब्जा कर लिया, जोसिलिन वहाँ से फरार होकर करीबी शहर तल बाशर में रपोश हो गया। जब उसे मालूम हुआ कि सुल्तान इमादुद्दीन जंगी शहीद हो गया है, तो इसने एक ज़बरदस्त लश्कर जमा किया और अर्रहा शहर पर हमला करके शहर पर कब्जा कर लिया। मगर इस दौरान मुसलमानों की अक्सरियत ने किले में दाखिल होकर किले का मरकज़ी दरवाज़ा बंद कर लिया। अब हवाइयों के अगरचे शहर पर ईसाइयों का कब्ज़ा था, मगर किले में मुसलमान मौजूद थे। अब जोसिलिन ने अल-अर्रहा शहर पर कब्ज़ा करने के बाद किले का मुहासरा कर लिया और खाने पीने की अशिया को रोकना शुरू कर दिया। इसी दौरान अल-अर्रहा शहर के मुसलमानों
मुसलमानों ने किसी न किसी तरह नए सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को अपनी मदद के लिए पुकारा। इनका पैगाम मिलते ही सुल्तान ने बड़ी तेज़ी के साथ एक लश्कर बहादुरों का तश्कील था और हलब शहर से निकलकर नहायत सरअत के साथ अल रहा की तरफ गामजन हुआ। जोसेलिन बहुत ज़्यादा मुतमईन था कि चूँकि सुल्तान इमादुद्दीन जंगी की शहादत हो चुकी है, लिहाजा अब इसके मुकाबले पर आने वाले कोई नहीं है। मगर जब अचानक इसने सुना कि नए सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने किले पर मुहासरा करने वाली इसकी फौज पर हमला कर दिया है, तो इसकी औसान हता हो गए। इधर सुल्तान ने मुहासरा करने वालों पर ज़ोरदार हमला किया तो उधर किले में मौजूद मुसलमानों ने ईसाई फौज पर ज़बरदस्त तीर अंदाजी शुरू कर दी। यूँ मुहासिरीन पर गोया कि दोनों तरफ से ही कयामत टूट पड़ी। कुछ ही देर में ईसाइयों के लश्कर में भगदड़ मच गई और जो बड़े ही इत्मीनान के साथ बैठे हुए थे, देखते ही देखते इधर उधर भागने दौड़ने और अपनी अपनी जान बचाने की फिक्र में लग गए। जोसेलिन भी अपने चंद खास लोगों के साथ बड़ी मुश्किल से वहां से फरार होने में कामयाब हो गया और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी कामयाबी के साथ अल रहा शहर में दाखिल हुआ। ये बतौर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की गोया के पहली ज़बरदस्त कामयाबी थी। सुल्तान ने अल रहा शहर पर नया हुक्मरान मुकर्रर किया और वापस अपने शहर हलब चला आया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की इस फतह ने गोया पूरी ईसाई दुनिया में सब मातम बचा दी, क्योंकि यह शहर दर हकीकत एक नहायत ही अहम शहर था। सलेबी जंगजू दरअसल इस शहर को अपना मरकज़ बनाकर पूरे इराक़ व शाम और मिस्र पर अपना तसल्लुत कायम करने के मंसूबे बना रहे थे। मगर जब सुल्तान ने जोसेलिन को नहायत ही इबरतनाक शिकस्त पाश से दो चार कर दिया तो पूरी ईसाई दुनिया ही बौखला कर रह गई। बहुत ही जल्द अल रहा की खबर ईसाइयों के बड़े मजहबी रहनुमा यानी पोप के पास भी पहुंच गई। जोसेलिन के लश्करियों की खौफनाक तबाही की दास्तान सुनकर पोप पे इख्तियार रोने लगा। अब इसने तमाम ईसाइयों को ये पैगाम दिया कि फ़ौरन अपनी ताकत जमा करके मुसलमानों को खात्मा कर दे। पूरे यूरोप में इस पैगाम ने हलचल सी मचा दी। चुनांचे बहुत से औबाशों ने भी लौट मार करने की आदत से ईसाई लश्कर में शमूलियत इख्तियार करना शुरू कर दी। इसकी बहुत बड़ी वजह यह थी कि ईसाई पादरियों ने इन लोगों को यही बताया था कि जिन इलाकों पर वो लोग कब्जा करेंगे, इन इलाकों के लोगों के तमाम तर माल व असबाब इन लोगों के होंगे। मगर इन लोगों को ये तो हरगिज़ मालूम नहीं था कि अगर उन्हें शिकस्त हो गई तो फिर अनजान इलाकों में भला इनका परसान हाल कोई नहीं होगा। जी हाँ, फिर हुआ भी यही कि जब इनकी शिकस्त खुर्दा लोगों को फरार होना पड़ा तो इलाकों से नावाकिफियत की वजह से बेबसी की मौत मारे गए। एक और बात भी नहायत ही अहमियत की हामिल है कि इन रज़ाकारों पे जो कि इन जंगजों को मजहबी या सलेबी जंग करार देते थे, बाकायदा तरबियत याफ्ता लोग हरगिज़ ना थे। यही वजह है कि उन्हें बेतरबे यज़मियत से दो चार होना पड़ा। उन्हीं अयाम में एक ईसाई राहिब सेनेट बर्नार्ड, जो कि बरगंडी का रहने वाला था, मुसलमानों के खिलाफ अहले यूरोप को भड़काने में पेश दिखाई देने लगा। अब हुआ यूँ कि अहले यूरोप बिला सोचे समझे महज अपने मजहबी जज्बात की वजह से जंग में शमूलियत पर आमादा हुए और बड़े ही जोश व खरोश से मुसलमानों को मिटाने की इरादे से अपने घरों से निकले। 1186 में फ्रांस के एक शहर वज़ी में ईसाइयों का एक ज़बरदस्त इज्तिमा हुआ। इसमें फ्रांस के बादशाह लुई हफ्तम ने भी बज़ाते खुद शिरकत की। इसमें राहिब बर्नार्ड ने मुसलमानों के खूब जहर उगला और ईसाइयों को एक नहायत ही ज़बरदस्त और फैसलाकुन जंग पर आमादा करने की कोशिश की, जिसमें वो यकीनन कामयाब रहा। इस कॉन्फ्रेंस में सबसे बड़ी बात यह हुई कि फ्रांस के जो बादशाह ने खुद राहिब बर्नार्ड से सलीब हासिल की और अपने अजीम शान लश्कर के साथ मुसलमानों के मुकम्मल खात्मे का अहद किया। मशहूर ईसाई मोरख मछाड़ लिखता है कि वज़ी कॉन्फ्रेंस के बाद गाँव के गाँव और शहर के शहर खाली हो गए।
अपाई हजों, बीवियों और यतीमों, बेवों और यतीमों के सिवा वहाँ कोई भी शख्स दिखाई ना देता था। यानी सब लोग मुसलमानों के खिलाफ जंग करने के लिए रवाना हो गए थे। फ्रांस में फिजा ईसाइयों के हक में हमवार करने के बाद अब राहिब बर्नार्ड ने जर्मनी का रुख किया और जर्मनी के बादशाह ने भी इससे सलीब ली और मुसलमानों के खात्मे का पुख्ता अहद किया। आलम इस्लाम पर यह नहायत ही सख्त वक़्त आ पहुँचा था कि जब यूरोप के दो बहुत बड़े हुक्मरान यानी फ्रांस का बादशाह लुई और जर्मनी का बादशाह नर्ड अपने अपने हमवार लश्करों के साथ अहले इस्लाम के खात्मे के लिए अपने मुल्कों से निकल पड़े थे, क्योंकि इनके जहनों में से ये बात बैठ चुकी थी कि इसके वक्त मुसलमानों की कोई भी मरकज़ी हुकूमत नहीं है जो कि इन अजीमुशान लश्करों का किसी भी तरह मुकाबला करने की हिम्मत कर सके। हैरत अंगेज तौर पर इस जंग में जहां बादशाहों के अमरा, सरदार और रईस भी शामिल थे जो कि महज लूट मार की गारज से शामिल थे, तो वहाँ नीज़ों और डालों और तलवारों से लैस ईसाई खवातीन भी एक फौज शामिल थी जिसकी क़यादत फ्रांस की मलका अलीज़े कर रही थी। बाज़ मौरखीन का यह भी कहना है कि औरतों के इस लश्कर की तादाद 50,000 से ज़्यादा थी। ये सब घोड़ों पर सवार थी और मुसलमानों के खात्मे का अहद करके आई थी। इनकी शमूलियत ने भी अहले इस्लाम को अच्छी खासी गैरत दिलाई थी। यूँ वो दर जोक लश्कर में शामिल होते चले गए थे। दोनों लश्करों की कुल तादाद 9 लाख से भी कुछ ज़्यादा ही थी, जबकि इसकी सरबराही फ्रांस और जर्मनी के दोनों बादशाह कर रहे थे। मौरखीन लिखते हैं कि यूरोप से चलकर ये लश्कर कस्कतीनिया पहुंचा, मगर कस्कतीनिया के शहरियों का जीना लश्करियों ने दोबर कर दिया और उन्होंने जल्द उन्हें एशियाई कोचक की तरफ रवाना कर दिया। एशियाई कोचक में जब सलेबी जंग लश्कर दाखिल हुआ तो वह दलेर और बहादुर सल्जूकियों ने उन्हें ज़बरदस्त हज़मियत से दोचार किया। अब फ्रांस का बादशाह लुई यरूशलेम जा पहुंचा और जर्मनी का बादशाह कस्कतीनिया चला आया। कुछ दिनों के बाद ये भी यरूशलेम पहुंच गया। यरूशलेम का बादशाह बाल्डून सालिस खुद भी मलगिरी का ख्वाहिशमंद था। चुनांचे तीनों बादशाहों ने बाहम ये फैसला किया कि मुसलमानों पर कारी ज़रब लगाने के लिए अब सबसे पहले दमिश्क पर हमला करके इस पर कब्ज़ा करना चाहिए ताकि मुसलमानों पर खूब अच्छी तरह दाग बैठ जाए। 548 में रबीउ सानी के महीने में ईसाइयों का ये लश्कर जरार दमिश्क के शहर के सामने पहुंच गया। ईसाइयों ने इस शहर का चारों तरफ से मुहासरा कर लिया। दमिश्क पर इस वक्त मुजरिद्दीन हुक्मरान था, जबकि हुकूमती इख्तियारात ज़्यादातर इसके वज़ीर मोइनुद्दीन ने संभाल रखे थे, जो कि बहुत दानिशमंद शख्स था। इसने कई माह तक अवाम के साथ मिलकर इन खुनख्वार ईसाइयों का मुकाबला किया। इस दौरान एक बहुत ही खूनरेज़ झड़पें भी हुई, जिनमें अवामुन्नास के अलावा दमिश्क के कई नामवर उलमा ने भी जाम शहादत नोश किया। इनमें हज़रत इमाम यूसुफ जैसी शख्सियत भी शामिल है। रफ्ता रफ्ता सलेबी लश्कर दमिश्क के करीब आता जा रहा था और दमिश्क के हुक्मरान को अपनी शिकस्त साफ दिखाई दे रही थी। चुनांचे इसने 4 सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के भाई सैफुद्दीन जंगी को मदद के लिए पुकारा, क्योंकि वो ही इसका खूनख्वार सलेबियों का मुकाबला कर सकते थे। इन दोनों मुजाहिदों ने इसकी पुकार पर फौरन ही लब्बैक कहा और बड़ी तेज़ी के साथ अपने लश्करियों के साथ इसकी मदद के लिए रवाना हो गए। यूँ ही सलेबियों ने इन दोनों मुजाहिदों की रवानगी की खबर सुनी तो उन्होंने रातों रात दमिश्क से मुहासरा उठाया और यरूशलेम की राह ली। वहाँ से जर्मनी का बादशाह मायूस होकर वापस अपने मुल्क लौट गया। अब हुआ यूँ कि ये ईसाइयों की इस हमले ने शाम और फ़लस्तीन के ईसाइयों के हौसले बढ़ा दिए। चुनांचे उन्होंने जगह जगह फितना व फसाद के बाजार गर्म करना शुरू कर दिए। इन हालात में सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने कमाल दानिशमंदी के साथ इन फसादियों का सफाया करना शुरू किया और किसी हद तक इसमें कामयाब रहा। जहाँ भी उन्होंने बगावत की, सुल्तान ने इन बगावत को सख्ती के साथ कुचल कर रख दिया।
इसी दौरान सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का भाई सैफुद्दीन जंगी वफात पा गया। चुनांचे सारे इलाके का हुक्मरान नूरुद्दीन जंगी हो गया। ईसाइयों को इस बात का बेखूबी इल्म था कि सुल्तान इन दिनों अपने भाई की नागहानी वफात की वजह से खासा परेशान है। चुनांचे अंताकिया के ईसाई हुक्मरान रेमंड ने सुल्तान के इलाकों पर चढ़ाई करने की मंसूबाबंदी की। यकीनी बात है कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को भी इसी की रवानगी की इत्तला हो गई और इसने भी एक ज़बरदस्त लश्कर तैयार करके रेमंड की तरफ पेशकदमी की। अनीब के मुकाम पर सुल्तान ने रेमंड के लश्कर का रास्ता रोक लिया और यूं दोनों फौजों का आमना सामना भी हुआ। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने अपने लश्कर को दो मुतवाज़ी हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक हिस्सा अपने पास रखा जबकि दूसरे हिस्से को अपने दलेर सिपह सालार शेर खो की सुपर्द किया, और जो कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का चचा था। जंग शुरू ही सबसे बड़ी हुनरेज़ी लिए हुए थे। इसी दौरान शेर खो ने ईसाई बादशाह को तलाश करके इसका खात्मा कर दिया। जब ईसाई लश्कर में ये खबर फैली कि इनका बादशाह कत्ल हो गया है तो उन्होंने मैदान जंग से फरार होना शुरू कर दिया। मुसलमान मुजाहिदीन ने इन भागते हुए सलेबियों का ताक़ुब किया और इनका खात्मा करना शुरू कर दिया। इधर जब अंताकिया के बादशाह के कत्ल की खबर पहुंची तो इसके नाबालिग बेटे को नया बादशाह बना दिया गया। उन्हीं दिनों जबकि सुल्तान अंताकिया के बादशाह के खिलाफ सर पेकार था तो दमश्क का सिपह सालार मुईद्दीन इंतकाल कर गया और दमश्क का हुक्मरान खुद सिपह सालार बन गया, जो कि हद दर्जा खुद सर और नालायक था। सुल्तान ने जब ये सुना कि ईसाइयों ने दमश्क का रुख कर लिया है और दमश्क के एक करीबी शहर खुरान के नवाही इलाकों में भी अच्छी खासी तबाही मचाना शुरू कर दी है। तो नाजरीन, फ़िलहाल हम ये वीडियो इधर ही रोक लेते हैं। ये सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की दूसरी केस इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जल्दी रिलीज़ किया जाए। और मेरा गला तकरीबन नहीं काफ़ी ख़राब है, बुखार भी चढ़ी हुई है, नज़ला ज़ुकाम, काफ़ी तबीयत नासाज है। सो हमने फ़ैसला किया कि कोई बात नहीं, बर्दाश्त कर लेंगे, वीडियो अपलोड करना ज़रूरी है। तो ये थी नाजरीन आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपना फीडबैक लाजमी देना। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए रखेगा अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल। फ़ी अमान अल्लाह।